एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो पहले हम अक्षीय स्थिति की बात कर लेंगे। इसी वीडियो में अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों को कवर करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव डेरिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि जब हमारे चैनल पे आप आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अभी अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आधारित आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्या है, विद्युत विभव का। इससे पहले अक्षीय स्थिति में हमने तीव्रता निकाला था, और शायद हमको लग रहा है निरक्षीय स्थिति का वीडियो नहीं बना था तो तीव्रता में। तो अभी तो हम विभव का बना रहे हैं, निरक्षीय में तीव्रता का भी वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में तीव्रता निरक्षीय स्थिति का। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल पे हैं तो पूरी तरह से देखेंगे। क्या है प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रश्न यही है। तो द्विध्रुव के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो वे द्विध्रुव कहलाते हैं। समान परिमाण का दो विपरीत आवेश, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होनी चाहिए, और वैल्यू जितना पॉजिटिव का है उतना ही निगेटिव का भी होनी चाहिए। तो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखी जाएगी। तो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर जब रखा हुआ है तब की बात किया जा रहा है। तो हमने मान लिया कि भाई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। मान लिए ये माइनस क्यू है, इसे मान लिए ये प्लस क्यू है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है। इसका जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, वो ओ है। इस लेंथ को एल और इस लेंथ को भी हम एल मान लेंगे। टोटल जो लेंथ की बात करेंगे वो टोटल लेंथ इसकी 2l हो जाएगी। और इसके आगे क्या करना है, तो एक पॉइंट ले लेना है। विभव का परिभाषा जानते होंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी निश्चित बिंदु तक, पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य, और जिस चार्ज को लाना उस चार्ज के रेशियो को, उस चार्ज के अनुपात को हम विभव के नाम से जानते हैं। तो एक हम पॉइंट ले लिए, वह पॉइंट इस जगह पे है, मान लिए कि P है, जिसकी दूरी जो नापते हैं, मेजर करते हैं, वो मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। मिड पॉइंट से दूरी हमने R मान लिया। इस डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ से यहाँ की, तो देखेंगे टोटल R है, ये L है, तो वाला इसकी ज़रूरत करें इसकी ज़रूरत हमें है, तो R में से इस L को घटा देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये R है, ये L है, उधर से ऐड हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर में ज़्यादा कुछ नहीं था। लिखेंगे कैसे, जब आप इसे डेरिवेशन के रूप में बनाएं तो लिखेंगे, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A पर माइनस क्यू तथा B पर प्लस क्यू आवेश को रखा गया है। इसका मध्य बिंदु O तथा कुल लंबाई 2l है। बाकी सब चित्र में दिख रहा है, लिख देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो गो विभव होगा, एक बार A के कारण, एक बार B के कारण। तो ध्यान देना है, A के कारण जो विभव होगा, A के कारण जो विभव होगा उसे हम V1 मान लिए।
B के कारण जो विभव होगा उसे हम V2 मान लिए। अब विभव बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, Q/R होता है। तो एक बार विभव A के कारण निकालेंगे, एक बार विभव B के कारण निकाल। तो A के कारण V1 है, तो इसीलिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब A पर देखेंगे, A पर माइनस है तो यहाँ पर दे देंगे -Q बटा दूरी। तो जो डिस्टेंस है A से मेजर करेंगे तो A से जो डिस्टेंस मेजर हुआ है वो दिख रहा है R अब प्लस L। इससे आप इक्वेशन बंद कर दें। और अब जो मेजर करना है किससे, अब जो मेजर करना है वो डिस्टेंस B से मेजर करना है। और इसके लिए जो हम विभव माने हैं, पोटेंशियल माने हैं, वो V2 है। तो V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ पे प्लस Q है इस पे, तो प्लस Q बाई इसके लिए जो डिस्टेंस हम मेजर किए हैं वो R माइनस L है। इक्वेशन इसे हम 2 बना देंगे। अब कुल विभव टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो कुल विभव V इज इक्वल, याद रखना है V1 प्लस V2। तब V इज इक्वल V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q बटा R प्लस L प्लस V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L। यहाँ पे कुछ कॉमन है तो हम निकाल लेते हैं बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ पर बच गया -1 बटा R प्लस L, यहाँ पर बच गया 1 बटा R माइनस L। तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एलसीएम हो गया R प्लस L, R माइनस L, ये एलसीएम हो जाएगा। ये यहाँ पर -R माइनस माइनस प्लस L, ये ऊपर चला जाएगा R और प्लस L हो जाएगा। देखेंगे ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा। तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, L और L 2L, L और L 2L हो गया। यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कहने का मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर दिए। अब बात ज़रा की जाए कि इससे पहले हम लोग कुछ पढ़े थे उसकी, तो पढ़े थे द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L, और कंडीशन है कि R का मान बहुत बहुत बड़ा हो L से। तो देयरफॉर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के। बहुत बड़ा में से बहुत छोटा को घटाते हैं तो बहुत बड़ा पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो लगभग अपने आप के बराबर होता है। देयरफॉर ये लगभग हम R स्क्वायर के बराबर ही लिखे हैं। तो इसीलिए हम V बराबर ज़रा देखेंगे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L के बदले हम लिख देंगे P। पहले तो ये लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम लिख देंगे R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R स्क्वायर। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है अभी हम तुरंत ला देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो निरक्षीय स्थिति की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा कैमरा का सेटिंग देखना है। वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं बस 2 मिनट में। पूरा वीडियो नहीं आ रहा था कैमरा पर, इसीलिए थोड़ा सा हम रुके हैं। अब सही है।
चलिए, तो इसमें अब हम अक्षीय स्थिति की बात कर लिए थे, अब निरक्षीय की बात करते हैं कि निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी कितना होगा। तो पहले ही बताए कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की बात करेगा तो 0 होगा, तो वह तीव्रता 0 तो होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे, 0 लाएंगे कैसे। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की अगर बात करेंगे तो एक पहले हम विद्युत द्विध्रुव ले लिए, ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर A और यहाँ पे B, यहाँ पर मान लिए -Q, यहाँ पर मान लिए +Q। द्विध्रुव होने के लिए ये जरूरी है कि एक +Q और दूसरा -Q हर हाल में होगा, तभी उसे हम द्विध्रुव कहेंगे, अन्यथा द्विध्रुव नहीं कहेंगे। मध्य बिंदु को O कहेंगे, यहाँ पे इस लंबाई को L, इस लंबाई को L, टोटल लंबाई जो हो जाएगी वो 2L हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे, मतलब जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलरली ऊपर रखेंगे, तो ये पॉइंट को हम P मान लिए, जो इसका कौन सी स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में है। अब इन दोनों को हमें मिला देना है इससे। अब जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालना है, उस डिस्टेंस को हमने R मान लिया, तो इस डिस्टेंस को R मान लिया, ये L है, तो ये हो जाएगा R² + L², बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ऐसा हो जाएगा R² + L²। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, इसे भी थीटा मान लेंगे क्योंकि बराबर होगा, जितना इधर है उतना ही यही होगा, R² + L², क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना मैथ का जानकारी तो रखना ही होगा। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्या करेंगे तो सुन लेंगे, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, सुन करके आप लिख सकते हैं, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O तथा कुल लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बाकी चीज़ें तो दिख ही रहा है चित्र से, तो हम विभव की परिभाषा से बढ़ेंगे आगे। विभव के सूत्र से, तब विभव के सूत्र में हम लोग क्या जाने हैं, विभव के सूत्र में जाने हैं V = 1/4πε0 Q/R होता है। एक बार बात करेंगे A के कारण विभव, एक बार B के कारण विभव, तो लिखते हैं P पर A के कारण विभव, P पर A के कारण विभव V1 = 1/4πε0 Q बटा A पर -Q है, देयरफॉर -Q बटा दूरी जो है R² + L²। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। P पर B के कारण विभव V2 = 1/4πε0 प्लस Q है, यहाँ पे दूरी की बात करोगे तो R² + L², इक्वेशन 2 कर देंगे। अब क्या करना है, कुल पोटेंशियल, कुल विभव निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे P पर कुल विभव, P पर कुल विभव V = V1 + V2, तो कुल विभव जब निकालेंगे तो V = 1/4πε0 -Q बटा √R² + L² प्लस, यहाँ से देखेंगे ये इक्वेशन को 1/4πε0 इंटू Q/√R² + L²,
अभी इसको अंडरलाइन नहीं करते। देखिए जितना ई है उतना ही ये है, अंतर केवल है निगेटिव चिन्ह का। तो इसे एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, 1/4πε0 क्यू बटा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब कुछ निकल गया तो यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ से सब कुछ निकाल देते ये +1 बच गया, ये ख़त्म हो गया। तो देखिए डायरेक्ट आप इसे काट सकते हैं, ऐसा नहीं इतना मैथ आप लोग को आता है, और नहीं इतना समझ में आ रहा है तो सीधे जो मिल रहा है उसे कॉमन कर लीजिए, तो बच गया उसे काट दीजिए। 1 कट गया तो 0, अब 0 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो विभव जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव का क्लास रखेंगे। कल तो संडे है, देखते हैं अगर कल बनता है तो कल, नहीं तो फिर मंडे को ज़रूर ऑब्जेक्टिव का लंबा क्लास रखेंगे और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग मंडे को एक बार ज़रूर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो देखें, और संभव होगा तो उस दिन हम लाइव आकर के वीडियो को कर देंगे कवर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।